नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका दिशा अकेडमी बाई एलएस पर। आज हम आपकी सेवा में लेके आए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको प्रोग्रेसिव इम्परफेक्ट टेंस ही बोलते हैं। तो ये हम दूसरा पार्ट बना रहे हैं। पहले पार्ट में हमने आपको दिखाया था असर्टिव। इसमें हमने असर्टिव प्लस इंट्रोगेटिव दोनों का मेल किया है। तो पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि अगर असर्टिव है हमारा तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट एच बी, अगर नॉट है तो नॉट, यानी कि ये स्ट्रक्चर होती है। हमारा सब्जेक्ट से शुरू होता है, लास्ट में आपका फुल स्टॉप लगता है। और अगर हमारा इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, अगर इंट्रोगेटिव आपके दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो हमारे किससे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो हमारे, देख रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड, इनसे शुरू होते हैं। तो कुल मिला के दोनों के स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ सीखेंगे। क्या होता है तो हम लोग क्या करते हैं, और अगर क्वेश्चन वर्ड होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं। पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत जाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप वीडियो को पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो इस रिक्वेस्ट को आप जरूर मानिए और हमारे साथ अंत तक रहिएगा। चलिए देखिए, इसमें हम लोग देख रहे हैं आपका मित्र हंस रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा वाक्य असर्टिव है। असर्टिव हमने आपको बताया दो तरह के होते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं सादा वाक्य है ये, यानी कि ये हमारा अफर्मेटिव है, पॉजिटिव वाक्य है। दूसरा देखिए ये हमारा सब्जेक्ट से शुरू हुआ लेकिन इसमें नहीं लगा, यानी कि असर्टिव जो हमारे होते हैं उनमें दो कैटेगरी के वाक्य आते हैं। असर्टिव का मतलब होता है जिनसे हमें सूचना मिलती है, वो सूचना नेगेटिव हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है। तो ये चीजें हम लोग देख रहे हैं, क्या करते हैं देखिएगा। तो इसकी शुरुआत भी हमने बताया, असर्टिव की शुरुआत आपकी सब्जेक्ट से होगी। तो आपका सब्जेक्ट है आपका मित्र, तो यहां हो जाएगा योर फ्रेंड इज, हंसना क्या होती है, लाफ, उसी में लग जाएगी आईएनजी। तो यहां हो जाएगा योर फ्रेंड इज लाफिंग और स्टॉप लग जाएगा। तुम कठिन मेहनत नहीं कर रहे हो, तो इसको हम लोग देख रहे हैं यू के साथ लग जाएगा आर, नॉट, फिर हो जाएगा वर्किंग हार्ड। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यू आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क, लेकिन इसको हम लोग इस तरह भी लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं सब में रहा रही आ रहा है, तो ये हमारे रहा रही हमने ऊपर ही आप देखेंगे पूरी पहचान लिखी पड़ी है जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो दूसरा देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसको अंडरलाइन करेंगे क्या को। जब वाक्य में यहाँ पे क्या लगा है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क भी लगा है। दूसरे में पहले में हमने देखा था यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप लग रहा है, यानी पूर्ण विराम लग रहा है, यहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा है। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर आप देखेंगे, जब हमारा क्या से शुरू हो तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे। तो यहाँ पे वे हमारा प्लूरल है, तो वे के साथ में हम लोग दे आर करते, तो यहाँ हम लोग करेंगे आर दे, आर दे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आर का ए आपका स्मॉल में था, यहाँ पे कैपिटल में बनाया। चूंकि आपको इतना तो पता ही होगा कि जब हम वाक्य की शुरुआत करते हैं तो किसी भी वाक्य का जो पहला लेटर होता है वो हम कैपिटल में बनाते हैं। तो आर दे, आर दे। अपना हमने आपको बताया था, अपना अगर किसी से लग जाए तो उसके साथ नाउन अवश्य रहता है। तो क्या बचा, क्या वे याद कर रहे हैं। तो आर दे याद करना की क्या होती है, लर्न, यहां हो जाएगा लर्निंग। क्या अपना पार्ट, तो आपका हो जाएगा दियर लेसन, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क अवश्य लगेगा, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या लगा था, क्या यहाँ भी लगा है, लेकिन दोनों में अंतर ये है, इसमें हमारा नेगेटिव वर्ड यानी कि नहीं नहीं है, लेकिन इसमें हमारा नहीं है। तो आपको केवल ध्यान ये देना है कि इस नहीं को हम सेट कहाँ करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा वह के हिसाब से यहाँ हो जाएगा इज, क्या हो जाएगा इज, फिर आपका ही, इज ही, फिर आज आपका नेगेटिव है तो नॉट, तो इज ही नॉट वॉदिंग, और फिर आपका आ जाएगा डेली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं इससे हमारी शुरुआत हुई है, और यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ये हमारा नॉट आ रहा है, ठीक है। ये इस भाग से केवल आपको इतना सीखना है।
वह लड़का यहाँ क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे वैसे वह की अंग्रेजी ही होती है, बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वह जब किसी नाउन से जुड़ जाता है तो ये क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं संकेत वाचक विशेषण। तो ये किसी की तरफ संकेत कर रहा है, तो इसमें यहाँ पे जो है इसकी अंग्रेजी ही ना होकर के यहाँ होगी दैट। तो यहाँ हो जाएगा दैट बॉय यहाँ क्या कर रहा है। सबसे पहले आप क्या की अंग्रेजी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ भी क्या आया, यहाँ भी क्या आया है, यहाँ पे हमने दोनों में लगाया, हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे लग रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वाट लगा रहे हैं। ऐसा क्यों, हमने बताया है कि ये जो क्या होते हैं जो सबसे पहले लगते हैं, अगर इनका जवाब यस या नो में हो, हाँ या ना में हो, तो ये हमारे बोल दिए जाते हैं यस नो टाइप, इनमें हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है। लेकिन जब क्या का जवाब हाँ या ना में ना हो, यानी कि इसका जवाब कुछ और हो, तो हम लोग क्या की अंग्रेजी वाट लगाते हैं। तो यहाँ पे वाट, फिर देखिए वह लड़का एक वचन है हमारा, तो वाट इज दैट बॉय, करना की अंग्रेजी डूइंग, फिर आपका हेयर आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो वाट इज दैट बॉय डूइंग हेयर। देख रहे हैं इस तरह से हमारा लगता है ये जो हेयर है, हेयर देयर, ये हमारे जो एडवर्ब होते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं जो हमारे लास्ट में लग जाते हैं। देखिएगा वह गीत कहाँ नहीं गा रही है, तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले इसी को लाना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड क्या था, लेकिन ये वाक्य हमारा पॉजिटिव था, नेगेटिव नहीं था। तो कुल मिला के हम लोग यही सीख रहे हैं, एक तो असर्टिव में सीख रहे हैं, पहला वाक्य हमारा पॉजिटिव है, दूसरा असर्टिव में ही नेगेटिव है। ये वाला हमारा यस नो टाइप, ये पहला पॉजिटिव है, जैसा कि हमारा चल रहा है यही। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं ये हमारा क्या है, WH टाइप का है, WH टाइप का ये हमारा पॉजिटिव है, और ये WH टाइप का नेगेटिव है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसी को लाएंगे, तो हो जाएगा वेयर, कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर। वेयर के बाद आपको लाना है क्वेश्चन वर्ड के बाद HV लाना है, तो वह के हिसाब से हो जाएगा वेयर इज सी। अब नॉट यहाँ पे लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लगा रहे हैं, तो कुल मिला के वेयर इज सी नॉट। अब क्या बचा है गाना, यानी कि वर्ब की अंग्रेजी लग जाएगी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क इसमें भी लग जाएगा। तो यहाँ हम लोग नॉट कहाँ पे देख रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर मिल रही है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम नॉट लगा रहे हैं। ठीक है, वहां कौन खड़ा है, देखो हमने कुछ ऐसे भी वाक्य बताए थे जिसमें रहा रही नहीं आता है, लेकिन क्या होता है वहां पे जो एक्शन होता है वो पहले से माना जाता है कि एक्शन हो रहा है। जैसे कोई बैठा हुआ है, तो कुल मिला के जो बैठने का एक्शन है, यानी कि जो बैठने का कार्य है वो कर रहा है, तो ऐसे में इसको भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। तो कौन की अंग्रेजी हो जाएगी हु, फिर हु इज स्टैंडिंग हो जाएगा, यहाँ पे हु इज स्टैंडिंग, और वहां की अंग्रेजी हो जाएगी देयर। क्वेश्चन मार्क लगा के करेंगे वाक्य की केयर। कौन सा छात्र शोर नहीं मचा रहा है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे अगर कौन की अंग्रेजी यहाँ पे हमने वो लगाई है, बट यहाँ पे कौन की अंग्रेजी जब कौन किसी से जुड़ जाता है, यानी कि कौन के बाद हमारा कोई नाउन भी आ जाता है, तो हम लोग क्या कर देते हैं बिच प्लस नाउन का इस्तेमाल कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बिच बॉय, बिच छात्र है तो यहाँ स्टूडेंट लिख देंगे, बिच स्टूडेंट इज नॉट, फिर आ जाएगा मेकिंग ए नॉइज, और इसमें भी आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी कि आप पंचुएशन भी सही इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे हमारा कैपिटल लेटर बनेगा, कहाँ पे स्मॉल लेटर बनेगा, और कहाँ पे पंचुएशन मार्क कौन सा यूज होगा, वो चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अध्यापक क्रोधित क्यों हो रहा है, क्यों की अंग्रेजी वाई, फिर इज सब्जेक्ट लगा देंगे द टीचर, वाई इज द टीचर
होना की अंग्रेजी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, होना की अंग्रेजी बी होती है। तो इज एम आर के बाद हमारा जब क्रिया का आईएनजी फॉर्म लग रहा है तो बी का भी हम लोग आईएनजी फॉर्म ही लगा देंगे। तो वाई इज द टीचर, यहाँ आपका आ जाएगा बीइंग एंग्री, और यहाँ पे भी आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कितने लोग कार चला रहे हैं, देखो कितने की अंग्रेजी हाउ मेनी होती है। हाउ मेनी हमारा तब पूरा माना जाता है जब इसके बाद आने वाला नाउन भी एक साथ लिख देते हैं। तो कुल मिला के कितने लोग, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हाउ मेनी, लोग की पीपल होती है आपको पता ही है। हाउ मेनी पीपल आर, चलाना की क्या होती है, तो यहां आ जाएगा ड्राइविंग। हाउ मेनी पीपल आर ड्राइविंग ए कार, कार लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला देखते हैं, वह कितना दूध पी रहा है। देखो कितने, कितने के बाद हमारा जो है काउंटेबल नाउन आता है जो हमारा प्लूरल होता है, और कितना के साथ हमारे साथ आता है अनकाउंटेबल नाउन जो हमारा सिंगुलर होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा सबसे पहले हाउ मच। हाउ मच लिखने के बाद आपका जो अनकाउंटेबल नाउन आता है उसको आप जरूर लगाएंगे। तो हाउ मच मिल्क, फिर आपका क्या हो जाएगा, वह पी रहा है, तो वह आपका सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से आ जाएगा एज ही टेकिंग लिख सकते हैं या ड्रिंकिंग लिख देंगे। क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। मैं किसे बुला रहा हूं, चलिए हम लोग देख रहे हैं इसको किस तरह से बनाएंगे। मैं किसे बुला रहा हूं, देखो हु माने होता है कौन और हुम माने होता है किसे, यानी कि हु का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हुम होता है। तो यहाँ पे ये वही ऑब्जेक्टिव केस में आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा हुम, फिर मैं के हिसाब से आ जाएगा हुम एम आई कॉलिंग। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। दूसरा अगला हम लोग लास्ट वाला देख रहे हैं, तुम किस कक्षा में पढ़ रहे हो। तो किस कक्षा में, किस कक्षा में सबसे पहले लिखेंगे इन विच क्लास, इन विच क्लास। फिर देख रहे हैं तुम के हिसाब से क्या हो जाएगा आर यू, फिर आपका रीडिंग हो जाएगा, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस तरह से हमने ये वाक्य देखे। कुछ वाक्य और हम लोग देख रहे हैं। एक देख रहे हैं हम लोग, वर्षा कैसे हो रही है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो कैसे, कैसे का मतलब हो जाएगा आपका हाउ, ठीक है। एक बात आपने पढ़ा होगा कि वर्षा हो रही है, तो हम लोग वहां पर बनाते हैं इट इज रेनिंग। तो यानी कि आपका जो सब्जेक्ट इसमें यूज होगा वो इट होगा, इट के हिसाब से यहां आ जाएगा इज। तो हाउ इज इट रेनिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एक और हम लोग एक अच्छा सा वाक्य देख रहे हैं, कौन किसको क्या क्या दे रहा है। देखिए कुछ इस तरह के वाक्य आपको देखने को मिलते हैं। जनरली आपने पढ़ा है कि पास्ट इंडेफिनिट में किस किसने किस किस को क्या क्या दिया, तो उसी को हमने क्या किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले लिया है। तो यहाँ वो हो जाएगा कौन की अंग्रेजी हो जाएगी हु। तो यहाँ हो जाएगा कौन दे रहा है, तो यहाँ हो जाएगा हु इज गिविंग। अब क्या 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 मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव केस में हमारा ये, तो हु इज गिविंग व्हाट
टू होम, किसे, यानी कि ये होम से पहले आपका टू आ गया है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, हु इज गिविंग व्हाट, पहले लिख सकते हैं गिविंग होम, और व्हाट आप लिख देंगे। तो अगर हम लोग क्या कर देंगे, हु को अगर पहले लिख, होम को अगर पहले लिख देंगे तो क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि टू का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो जैसा कि आपने पढ़े हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं, अगर उनको हम लोग बाद में लिखते हैं तो उससे पहले टू अप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक पढ़ा है तो आप विचार कर ही रहे होंगे कि ये वीडियो कितना अच्छा है। तो पहले तो आप हमें जुड़ जाइए हमसे, हमने इतनी मेहनत की है, तो आपको बस छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसका महत्व तो आप जानते ही हैं कि सब्सक्राइब करने से क्या फायदा है, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।